आज की कहानी है कैसे कैसे मुखौटे। अरे अरे, दिला दीजिए ना इसे बैलून। बचपन कहाँ लौट कर आता है। वह 2-2.5 वर्षीय एक बच्चे को गुब्बारे के लिए मचलते देख उसकी माँ से कह रहा था। गोवा के मीरामर बीच पर बैठी दिशा की ओर पीठ थी उस पुरुष की। उसे देख फिर से अंबर की याद आ गई दिशा को। वैसे भूली ही कब थी वह उसे। अंबर था ही ऐसा कि यादों से निकल ही नहीं पाता था। सबके दिल की बात समझने वाला, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने वाला, एक जिंदा दिल इंसान। दिशा सोच में डूबी हुई थी कि वही बच्चा एक हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ में बड़ा सा गुब्बारा थामे नन्हे कदमों से दूर तक चक्कर लगाकर फिर से आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे वही पुरुष था। अरे, यह तो अंबर ही है। दिशा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अंबर भी आश्चर्यचकित हो कुछ पलों के लिए दिशा को देखता ही रह गया। फिर बच्चे की ओर मुस्कुराकर हाथ हिलाने के बाद दिशा के पास आ उल्लासित स्वर में बोल उठा। दिशा, तुम यहाँ? अरे, यूं गुपचुप गुमसुम। दिशा भी अंबर को देख अपनी प्रसन्नता पर काबू नहीं रख सकी। तुमसे इतने सालों बाद यहाँ पर ही मिलना तय था शायद। अंबर, तुम तो अभी भी वैसे ही लग रहे हो जैसे 5 साल पहले कॉलेज में लगते थे, लेकिन तुम्हारा वह चुलबुलापन दूर हो गया तुमसे। पहले वाली दिशा यूं सागर किनारे चुपचाप बैठने वाले थोड़ी ही थी। अंबर बिना किसी औपचारिकता के मन की बात कह उठा। यह बच्चा तुम्हारा है? बैलून वाले बच्चे की ओर इशारा करते हुए दिशा ने पूछा। हा हा हा, इस बच्चे से तो अभी यही मुलाकात हो गई थी। अंबर की हंसी छूट गई। फिर संभलते हुए बोला, मैं तो अभी सिंगल हूँ। मम्मी पापा को सौंप दी है जिम्मेदारी। वे जब जिसे चुन लेंगे मैं उसका हाथ थाम लूंगा। कहाँ हो आजकल? गोवा में जॉब है क्या? दिशा अंबर के विषय में सब कुछ जान लेना चाहती थी। अरे नहीं, मैं तो यहाँ एक वर्कशॉप अटेंड करने आया हूँ। मैं अभी भी दिल्ली में ही हूँ। जब तुम्हारी बीए हुई थी उसी साल मेरी एमए कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद पीएचडी करने कनाडा के डलहौजी यूनिवर्सिटी चला गया था। फिर वापस दिल्ली आ गया। 2 साल से सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर हूँ। तुम्हारा ससुराल तो इंदौर में है ना? यहाँ पतिदेव के साथ घूमने आई हो? नहीं अंबर, मैं अब इंदौर में नहीं रहती। 3 सालों से दिल्ली में मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ। प्राइवेट बैंक में जॉब है। उसी की एक ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए अपनी टीम के साथ आई हूँ यहाँ। फिर मिलूंगी तो सब बताऊंगी। अभी मुझे गेस्ट हाउस में शाम को चाय के लिए पहुँचना है। सभी कलीग्स वहीं पर होंगे। फिर मिलते हैं। दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दिए और फोन पर बात करने को कहकर चल दिए। गेस्ट हाउस पहुंच दिशा अपने कमरे में जाकर लेट गई। अचानक तेज सर दर्द के कारण वह इवनिंग टी में सम्मिलित नहीं हो सकी। एक उदास सी सोच उस पर हावी होने लगी। जिंदगी ने कैसे कैसे रंग दिखाए उसे। कैसा निरर्थक सा था वह 1 वर्ष का विवाहित जीवन। विक्रांत का प्यार पाने के लिए क्या क्या बदलने का प्रयास नहीं किया उसने स्वयं से। लेकिन विक्रांत की चहेती नहीं बन सकी कभी। विक्रांत की पसंद के कपड़े पहनना, उसकी पसंद का खाना कुक से बनवाना और स्वयं भी वही खुशी खुशी खाना, उसके दोस्तों के आने पर सेवा में कोई कमी न रहने देना। आगे की पढ़ाई और नौकरी का सपना देखना भी छोड़ दिया था उसने। अपनी ओर से जी जान न्यौछावर करने पर भी वह विक्रांत की आंखों की किरकिरी ही बनी रही। इस रिश्ते का अंत तलाक नहीं होता तो क्या होता? दिशा का अपने माता पिता से बार बार एक ही सवाल करने को जी चाहता था कि क्या कमी थी अंबर में। उसकी निम्न जाति खटक रही थी आंखों में, तो उच्च जातीय विक्रांत ने कौन सा सुख दे दिया उसे। कितने खुशनुमा थे वे दिन जो अंबर के साथ बीते थे। दिशा ने जब बीए में एडमिशन लिया था तो उसके सीनियर अंबर के चर्चे कॉलेज में खूब सुनाई देते थे। वह स्वयं भी उसके आकर्षक, संजीदा व बुद्धिजीवी चरित्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। पढ़ाई की बात हो या आम जिंदगी की, अंबर सबकी मदद को तत्पर रहता था। दिशा को बीए के द्वितीय वर्ष में जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए कुछ गणितीय अवधारणाएं समझने में मुश्किल हो रही थी तो अंबर के पास मदद के लिए चली गई। अंबर यद्यपि उस समय ज्योग्राफी में एमए कर रहा था, लेकिन अपने बीए में पढ़े ज्ञान के आधार पर
उसने दिशा को सब समझा दिया। अपनी कठिनाइयों में अंबर का साथ उसे संबल देने लगा और सूने दिल में अंबर के नाम की बयार बहने लगी। इन झोंकों का असर अंबर के हृदय समुद्र पर भी हुआ और प्यार की तरंगें उसके मन में भी हिलोरे लेने लगीं। कॉलेज में वे लगभग प्रतिदिन मिलते और अपने विचारों का आदान प्रदान करते। उन दोनों के स्वभाव में अंतर था, शौक भी काफी अलग थे, फिर भी कुछ न कुछ ऐसा अवश्य था जो दोनों को आपस में जोड़े हुए था। शायद अंबर का मर्यादित रहकर भी स्त्री मन की समझ रखना, कभी हिम्मत ना हारने की सलाह देते रहना और प्रेम की अहमियत समझना दिशा को उससे बांधे जा रहा था। दिशा की नारी सुलभ मासूमियत अंबर के मन को गुदगुदा देती थी। वह अंबर की बातें सुन अपनी कमियों को तराशने और स्वयं को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहती। इतनी निकटता और जुड़ाव के बावजूद भी वे एक दूसरे से अपने मन की बात कहने का साहस नहीं कर पा रहे थे। दिल की बात अचानक ही दोनों की जुबान पर तब आ गई जब कॉलेज की ओर से उन्हें एक एजुकेशनल ट्रिप पर दक्षिण भारत ले जाया गया। उस दिन अपने अपने अध्ययन क्षेत्रों में घूमने के बाद सभी विषयों के छात्र व अध्यापक शाम के समय कोवलम बीच पर चले गए। वहां जाकर कुछ लड़के लड़कियां गपशप में व्यस्त हो गए तो कुछ एक दूसरे का हाथ थामे पानी की लहरों के आने जाने का आनंद लेने लगे। दिशा बालू पर बैठी तन्मयता से एक घरौंदा बनाने में मग्न थी। दोस्तों से बातें करते हुए अंबर दूर से उसे देख रहा था। मन दिशा के पास बैठने को बेचैन था। कुछ देर बाद वह चाय बेचने वाले से 2 कप चाय लेकर दिशा के पास चला गया। कितना सुंदर है छोटा सा रेत का मकान, रंग बिरंगी सिपियों से सजा हुआ। कैसे ढूंढ ली इतनी खूबसूरत सिपियां इतनी जल्दी तुमने? अंबर घरौंदा देख सचमुच आश्चर्यचकित था। अपने बालू जैसे रूखे मन से भी ऐसे ही प्यार की चमकतियां सिपियां निकालकर अब प्रेम घर सजाना चाहती हूँ। अनायास ही दिशा के मुंह से निकल गया। मैं भी अपने प्यार का फूल सजा दूं क्या यहाँ? पास से गुजर रहे फूल बेचने वाले से रंग बिरंगे फूलों का एक गुच्छा खरीदते हुए अंबर बोला। गुच्छे से 2 फूल निकाल उसकी पंखुड़ियां अलग अलग अंबर ने घरौंदे पर बिखेर दी और एक बड़ा सा जवा कुसुम का फूल दिशा के बालों में लगाता हुआ बोला, फूल नहीं, यह प्यार है मेरा। देखना अब मेरा इश्क तुम्हारे सिर चढ़कर बोलेगा। दिशा निगाहें नीची कर मुस्कुरा दी, फिर अपना सिर अंबर के कंधे पर टिका दिया। अंबर ने उसके प्रेम में भीगे चेहरे को अपनी हथेलियों में समेट प्रेम की मोहर लगा दी। सचमुच अंबर के प्यार का जादू दिशा के सिर चढ़कर बोलने लगा। दिन रात अंबर से मिलने को बेताब दिशा को उसके बिना जीना दुश्वार सा लगने लगा था। अंबर भी दिशा के प्रेम में रंगा था, किंतु वह अपने को संयत कर प्रेम को मन में ही दबाए रखता था। दिशा जब कभी भी उसे अपने मन की हलचल के विषय खुलकर बताती तो वह मुस्कुरा कर कहता, समय आने पर इस रिश्ते को नाम दे देंगे। दिशा अब इस बात को सोचकर बेचैन हो उठती कि उसके और अंबर के परिवार वाले इस रिश्ते को सहमति देंगे या नहीं। वह अपने माता पिता को सब कुछ बताकर भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाना चाहती थी। एक दिन जब वह हिम्मत जुटा अपनी भावनाएं माँ से साझा करने पहुंची तो उनकी प्रतिक्रिया देख वह भीतर तक आहत हो गई। यह क्या कह रही हो दिशा? धीरे बोलो। अच्छा हुआ जो तुमने ये बात अपने भैया गौरव के सामने नहीं कही, वह तो तुम्हारे कॉलेज जाने पर भी रोक लगवा देता। कहते हुए माँ ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। फिर थोड़ा क्षोभ प्रकट करते हुए बोली, तुम्हें पता है ना कि अंबर नीची जाति से है। हमसे पाप करवाओगी क्या नीची जाति वालों से संबंध बनवाकर? मम्मी की बातों से निराश दिशा शाम को पापा के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अपनी दुलारी बेटी कहने वाले पापा ने माँ का समर्थन करते हुए उसके सामने अपने एक मित्र के बेटे विक्रांत से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। विक्रांत का परिवार काफी संपन्न था। उनके विदेश तक फैले व्यापार का विक्रांत ही अकेला उत्तराधिकारी था। दिशा की मां ने प्रसन्नता दर्शाते हुए कहा, मैं तो अब दिशा के लिए लड़के देखने की बात आपसे करने ही वाली थी। इसका बीए फाइनल ईयर है, बस इसके बाद हाथ पीले कर देंगे। अच्छा हुआ कि आपकी पहचान में विक्रांत जैसा एक लड़का है। कल संडे है, मैं उन लोगों को फ़ोन कर घर आने का इनविटेशन दे देता हूँ। दिशा के पिता जेब से अपना मोबाइल निकालते हुए बोले, अभी मुझे बहुत पढ़ना है।
अंबर को तो मैं केवल पसंद करती हूँ, इसीलिए आपको बताना चाहती थी। शादी के बारे में तो मैं अभी सोच ही नहीं रही थी। दिशा ने इस प्रस्ताव को टालना चाहा। तो हम भी बस यूं ही मिलने के लिए बुला लेते हैं उन लोगों को। दिशा की माँ के कहते ही उसके पिता ने विक्रांत के घर फोन लगा दिया। वे अंबर से उसका संबंध किसी भी कीमत पर समाप्त करवा देना चाहते थे। अगले दिन विक्रांत अपने परिवार के साथ आ गया। दिशा कुछ देर उन लोगों के पास बैठने के बाद अपने कमरे में चली गई। इसी बीच उसके घर वालों ने विक्रांत के परिवार से दोनों के रिश्ते की बात कर ली। विक्रांत की मां ने अपने गले से सोने की मोटी चेन उतारकर दिशा के गले में डाल दी। दिशा जैसी कोमल गुड़िया, सरीखी लड़की को वो कैसे छोड़ देती। दिशा को वह चेन फांसी के फंदे सी लग रही थी। उसके पिता ने नोटों की ढेर सारी गड्डियां विक्रांत की झोली में डाल दी और दोनों के माता पिता ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रिश्ता पक्का कर दिया। दिशा लुटी सी सब देखती रह गई। रात का खाना खाकर उनके जाने के बाद दिशा टूटे वृक्ष सी अपने बिस्तर पर पड़ गई। अब क्या होगा? अंबर से सब कैसे कहेगी? सोचा क्या था और क्या हो गया? दिशा का मन बहुत अशांत था। रात भर वह सुबकती ही रही। सुबह होते ही वह जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी और वहां पहुंचकर सीधा अंबर के क्लासरूम में चली गई। अंबर को देखते ही रूंधे गले से बात शुरू करते हुए बोली, अंबर, मेरे परिवार वालों के मन में मेरे लिए जरा सा भी स्नेह नहीं है। उनका असली चेहरा दिख गया है मुझे। अभी तक वे मुखौटे लगाकर रह रहे थे। और दिशा ने रोते हुए पूरी बात बता दी। अंबर को कुछ नहीं सूझ रहा था। अभी तो वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था, फिर दिशा को अपने साथ घर बसाने को कैसे कह देता। दिशा की बेबसी और अपनी लाचारी देख उसने पीड़ा को भीतर छिपाते हुए मुस्कुराता चेहरा अपने उदास चेहरे पर चढ़ा लिया और दिशा को परिस्थिति से समझौता कर अपने माता पिता की बात मान लेने का सुझाव दे दिया। दिशा ने भी दिल पर पत्थर रख लिया। वार्षिक परीक्षा के बाद विक्रांत से उसका विवाह हो गया। विवाह के 2 माह बीतते बीतते वह जान गई थी कि विक्रांत का असली चेहरा कुछ और ही था। एक विनम्र, चरित्रवान और निश्चल व्यक्ति का मुखौटा लगाए वह सबको धोखे में रखता था। प्रतिदिन घर देर से आना, शराब पीकर दिशा को डांटना फटकारना और अन्य स्त्रियों से संबंध उसकी आदत थी। मदिरा के मद में कभी दिशा पर प्यार भी आता तो बिस्तर से शुरू होकर बिस्तर पर ही समाप्त हो जाता। पत्नी तो मात्र देह थी उसकी नजरों में। देह की कभी भावनाएं होती हैं क्या? तभी तो दिशा का भावनात्मक होना उसे हास्यास्पद लगता था और पति के प्रति उसका प्रेम विक्रांत को कमजोरी की निशानी लगता था। दिशा उसके लिए हाथ आ चुकी वह वस्तु थी जो अब कभी छूटने वाली नहीं थी। दिशा अपने को प्रसन्न रखने का भरपूर प्रयास कर रही थी। स्वयं को सांत्वना देती रहती थी कि कभी न कभी समय और विक्रांत का मन बदल ही जाएगा। लेकिन सुधरना तो दूर, विक्रांत की निर्लज्जता दिनों दिन बढ़ रही थी। हद तो तब हुई जब वह कॉल गर्ल्स को घर पर बुलाने लगा। दिशा के बेडरूम में उसके पति की किसी और के साथ हंसने खिलखिलाने की आवाज बाहर तक आती। जब एक दिन निराश हो दिशा ने इसका विरोध किया तो विक्रांत उसे संकीर्ण विचारधारा की पिछड़ी हुई औरत कहकर मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम जैसी कंजर्वेटिव औरत के लिए मेरे दिल में कभी जगह नहीं हो सकती। चुपचाप घर के कोने में पड़ी रहा करो। पैसा जब चाहे मांग लेना, कभी मना नहीं करूंगा। बस उन पैसों के बदले सोसाइटी में मेरी प्यारी सी संस्कारी धर्म पत्नी बनी रहना और मैं बना रहूंगा तुम्हारा शरीफ सा सिविल साइज हस्बैंड। गुस्से से थर थर कांपती दिशा ने यह सुनकर घर छोड़ने में 1 मिनट की भी देरी नहीं की। विक्रांत के क्षमा मांगने पर दिशा के माता पिता ने उसे एक मौका और देने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। दिशा की कोई मांग नहीं थी, इसीलिए तलाक जल्दी हो गया। इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद एक प्राइवेट बैंक में उसकी नौकरी लग गई। पिछले 3 वर्षों से माता पिता के साथ रह रही थी वह। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और दिशा को आभास हुआ कि वह गेस्ट हाउस में लेटे हुए न जाने कितने वर्ष पीछे चली गई थी। लगता है डायरेक्टर सर होंगे, मीटिंग को लेकर कुछ जरूरी बात करनी होगी। सोचते हुए दिशा ने दरवाजा खोला
तो सामने अंबर को देख आश्चर्य मिश्रित हर्ष से उसका मुंह खुला रह गया। कितने मैसेजेस किए मैंने अभी तुम्हें व्हाट्सएप पर, देखे भी नहीं तुमने। बहुत बिजी हो गई हो। बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए अंबर स्नेह भरे शिकायती अंदाज में बोला। बस सर दर्द था तो आंख लग गई थी। अरे रात के 10 बज गए। दीवार घड़ी की ओर देखते हुए दिशा बोली। तभी तो आया था तुम्हारे पास, सोचा था अब तक तो डिनर भी कर लिया होगा तुमने। तुम्हारे साथ कुछ देर बैठने का मन था, चलो कहीं बाहर चलते हैं। वैसे खाना मैंने भी नहीं खाया अब तक। दिशा को मना करने का अवसर ही नहीं मिला। दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में चले गए। दिशा चाह रही थी कि उसके चेहरे पर पीड़ा की एक रेखा भी न आने पाए। अंबर के सामने वह प्रसन्न दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अंबर ने विक्रांत की चर्चा छेड़ दी। दिशा अधिक देर तक अंबर के समक्ष संतुष्टि और प्रसन्नता का मुखौटा नहीं लगा सकी और पनीली आंखों से जीवन का कड़वा सच उसके सामने खोलकर रख दिया। क्या दिशा, तुम भी इतने दुख झेले और मुझे खबर तक नहीं दी। आज भी हम नहीं मिलते तो मैं जान ही नहीं पाता कि तुम पर क्या बीती है। दिशा की पीड़ा का असर अंबर के दिल से होकर चेहरे पर झलक रहा था। डिनर के बाद कुछ देर बाहर टहलते हुए दोनों ने बीते समय की अन्य बातें शेयर की। अंबर दिशा को गेस्ट हाउस तक छोड़ने आया। बाद में वे जितने दिन गोवा में रहे, काम से समय निकालकर कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते। यूं तो समुद्री तटों के लिए विख्यात गोवा में घूमते हुए दिशा को वह पल याद आ ही जाता जब वे स्टडी टूर पर गए थे। लेकिन डोना पाउला के लवर पॉइंट पर जाकर वह खो सी गई। कहते हैं कि उस समय के वायसराय की बेटी डोना पाउला डी मेनेसेस एक मछुआरे से बहुत प्रेम करती थी। जब उसके पिता ने दोनों को विवाह की अनुमति नहीं दी तो उसने चट्टान से कूदकर अपनी जान दे दी थी। एक पुरुष और स्त्री की मूर्तियां भी हैं वहां पर। दिशा उनकी कहानी सुनकर उदास हो गई। उसकी उदासी अंबर से छुपी न रही और वह उसका मन बहलाने पास की एक मार्केट में ले गया। दिशा ने सिप्पियों और शंखों से बने कुछ गहने खरीदे और अंबर ने पुर्तगाली हस्तशिल्प से तैयार नौका का एक शो पीस। अगले दिन दिशा दिल्ली लौट गई और 3 दिन बाद अंबर भी आ गया। वापस दिल्ली आने के बाद अंबर और दिशा अक्सर मिलने लगे। कभी शाम को ऑफिस के बाद वे एक साथ चाय कॉफ़ी पीते तो कभी रविवार के दिन मॉल में मिलते। अपने घर में यह सब बताकर दिशा कोई बवंडर खड़ा नहीं करना चाहती थी। किंतु एक दिन गौरव भैया ने दोनों को साथ साथ देख लिया। उन दोनों के एक मित्र कुणाल का कुछ दिनों बाद विवाह होने वाला था। एक साथ कार्ड देने के उद्देश्य से उसने कुछ दोस्तों को रेस्टोरेंट में बुला लिया था। सबसे पहले अंबर व दिशा वहां पहुंचे। वे जाकर बैठे ही थे कि दिशा की नज़र सामने की टेबल पर पड़ गई। गौरव अपने एक मित्र के साथ वहां बैठा हुआ था। कुणाल व अन्य मित्रों के आने तक वे दोनों गौरव के पास बैठ गए। सबके आ जाने पर गौरव वापस चला गया। चाय पीते हुए वे सब कॉलेज के दिनों को याद कर ठहाके लगा रहे थे। दिशा भी बातचीत और हंसी मजाक में सबका साथ दे रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर भयभीत थी कि घर पर जाने क्या होगा। गौरव भैया अंबर को लेकर न जाने मम्मी पापा से क्या कहेंगे। रेस्टोरेंट से निकलकर दिशा ने अपने मन का डर जब अंबर के सामने रखा तो उसने आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी समय यदि उसकी आवश्यकता हो तो दिशा कॉल या मैसेज कर दे। वह जल्द से जल्द उनके घर पहुंचकर उसके परिवार वालों को समझा देगा। दिशा ने डरते हुए घर में कदम रखा। माँ उसके लिए चाय लेकर आ गई। फिर गौरव और माता पिता के बीच कानाफूसी होने लगी। कुछ देर बाद वे तीनों मुस्कुराते हुए दिशा के पास आए और बात शुरू करते हुए माँ बोली, बेटा, गौरव बता रहा था कि अंबर की अभी तक शादी नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि उसे कल घर पर बुला लो। हम रिश्ते की बात करना चाहते हैं। यह क्या कह रही हैं आप? दिशा के माथे पर बल पड़ गए। मेरी और पापा की भी यही राय है। गौरव मुस्कुरा रहा था। दिशा उनके इस व्यवहार से भौचक्की रह गई। गुस्से से तमतमाया चेहरा लेकर वह कमरे से निकल ही रही थी कि पापा बोल उठे, तुम्हारी भलाई की बात ही कर रहे हैं बेटा। दिशा अब चुप नहीं रह सकी। थरथराई आवाज में गुबार निकालते हुए बोली,
मुझे आज बहुत हैरत हो रही है। आप सब कितने स्वार्थी हैं। अंबर को क्या एक खिलौना समझ रखा है आपने कि जब जरूरत पड़ी बेटी के हाथ में थमा दिया, और जब बेटी को उससे दूर करना था तो तोड़ मरोड़ कर फेंकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। जब मैं अंबर को चाहती थी तो आपको सिर्फ उसकी नीची जाति दिखाई दे रही थी, उसके गुण नहीं। यह कैसे हो सकता है कि पहले मेरी भलाई अंबर से रिश्ता तोड़ने में थी और अब अंबर से रिश्ता जोड़ने में। कहाँ गया अब वह ऊंची जाति का दंभ। आप में अचानक आया यह बदलाव तो वह मुखौटा है जो आज अपनी तलाकशुदा बेटी पर उठ रही समाज की उंगलियों से बचने के लिए आपको लगाना पड़ रहा है। बोलो, यही सच है ना? बात पूरी होते होते दिशा फूट फूट कर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को सोने से पहले अंबर को सब ठीक है का मैसेज भेज वह सोचने लगी, कितना अच्छा होता कि परिवार वाले उसी समय मान गए होते। आज वह सबको बोझ तो न लगती और अंबर उसका होता। अपने जख्मों पर अंबर की यादों की मरहम लगाते हुए उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। अगले दिन ऑफिस में बैठे हुए भी अंबर की याद उसे बेचैन कर रही थी। बार बार कुणाल की शादी का कार्ड निकाल वह गणना करने लगती कि कितने दिनों बाद वह अंबर के साथ एक सुकून भरी लंबी शाम बिता सकेगी। दिशा को आज वह पल बहुत याद आ रहा था जब समुद्र किनारे पहली बार दोनों ने प्यार का इजहार किया था। उसके मन में कुछ पंक्तियां गूंजने लगीं। पर्स में से पेन और कुनान वाला कार्ड निकालकर उसने भावों को लिपिबद्ध कर दिया। समंदर किनारे बीता भीगा पल याद आता है, एक दूजे को यूं ही सा चाहना याद आता है। मेरा वो ठहरा सा बचपन और नदी सा अल्हड़पन, किराना बनकर तुम्हारा समेटे रखना याद आता है। रेत पर लिखकर नाम दोनों का उंगलियों से अपनी घरौंदा छोटा सा पैरों पर बनाना याद आता है। महक कुछ अलग सी आई थी उन फूलों से, बालों में तुम्हारा उनको लगाना याद आता है। सहारे बहुत जिंदगी ने यूं तो दिए हैं मुझको भी, जाने क्यों कांधे पर तेरे सिर टिकाना याद आता है। कार्ड और पेन पर्स में वापस रख दिया दिशा ने, मेज पर सिर टिका डबडबाई आंखों को मूंद लिया। कुणाल की शादी के दिन दिशा ने आधे दिन की छुट्टी ले ली थी। शाम को अंबर का मैसेज आते ही वे घर से निकल पड़ी। अंबर बाहर कार में प्रतीक्षा कर रहा था। दिशा बहुत दिनों बाद किसी फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। अंबर चांद से चमकते उसके चेहरे को देखता ही रह गया। कढ़ाई वाली गुलाबी नेट की साड़ी के साथ कुंदन और मोतियों से बने नेकलेस सेट में वह किसी अप्सरा सी दिख रही थी। अंबर को आसमानी कुर्ते और फ्लोरल प्रिंट की जैकेट में देख दिशा का मन भी रीझे जा रहा था। वहां पहुंचकर दोनों दूल्हा दुल्हन को बधाई देने एक साथ स्टेज पर गए। दोनों ने खाना भी साथ साथ खाया और रौनक भरे माहौल का एक साथ आनंद लेते रहे। रात को दिशा को घर छोड़ते समय अंबर ने बताया कि कल वे शाम को नहीं मिल सकेंगे क्योंकि ऑफिस से वह सीधा घर जाएगा। एक लड़की से इन दिनों रिश्ते की बात चल रही है, वह अपने मम्मी पापा के साथ आएगी। मोबाइल में अंबर ने दिशा को उसकी तस्वीर भी दिखाई। एक खूबसूरत लड़की से अंबर के रिश्ते की बात चलती देख दिशा अंदर ही अंदर मायूस हो रही थी, किंतु बेबसी को छुपाते हुए बोली, इस बार हाँ कर ही देना अंबर, लड़की अच्छी लग रही है और जॉब भी नोएडा में कर रही है, तुम दोनों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अंबर मुस्कुरा कर रह गया। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले अंबर अपनी कार साफ कर रहा था। सीट पर कुणाल की शादी का कार्ड रखा था जो कल उसने दिशा से एड्रेस देखने के लिए मांगा था। अंबर कार्ड फाड़कर फेंक ही रहा था कि दिशा के लिखे शब्दों पर उसका ध्यान चला गया। हाथ में कार्ड ले उसने पूरी कविता एक सांस में पढ़ डाली। पढ़कर अंबर को ऐसा लगा जैसे किसी कुशल चितेरे ने कूची से समुद्र किनारे सालों पहले बीते उस अमूल्य पल को जीवंत कर दिया हो। शब्द शब्द से प्रेम छलक रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिशा अब भी उससे इतना प्यार करती है। अंबर तो दिशा का साथ हमेशा से ही पाना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि वह किस्सा तो कब का खत्म हो चुका है। उसने बिना देर किए दिल की धड़कनों पर काबू रख दिशा को लंच में मिलने का मैसेज कर दिया। लंच टाइम से पहले ही वह कॉफ़ी शॉप में बैठकर अधीरता से दिशा की प्रतीक्षा करने लगा।
अरे अच्छा हुआ कि तुमने लंच में मिलने का कार्यक्रम बना लिया। मैं सुबह से बोर हो रही थी। ऑफिस में भी कुछ खास करने को नहीं था आज। आते ही दिशा मुस्कुराकर बोली। अंबर तो जैसे सोचकर ही बैठा था कि उसे क्या कहना है। दिशा की ओर 1 मिनट तक चुपचाप मुस्कुराकर देखने के बाद उसने बोलना शुरू किया। दिशा, कुछ सालों पहले कितना प्यारा था हमारा जीवन। दोनों निश्चल एक दूजे में खोए रहते थे। फिर हमें मजबूर होकर दुनिया के बनाए नियमों का मुखौटा लगाना पड़ा और हम एक दूसरे के लिए अजनबी से बन गए। तुम्हारी जिंदगी में विक्रांत आया जो शराफत का मुखौटा लगाए था। उससे तुम कितनी आहत हुई, लेकिन अपने अंदर ही की घायल दिशा को छुपाने के लिए तुमने दुनिया के सामने एक नॉर्मल इंसान बने रहने का और फिर घर वालों को खुश देखने के लिए एक हंसती खेलती लड़की का मुखौटा लगा लिया। और मैं लाख चाहकर भी तुम्हें अपने मन से कभी निकाल नहीं पाया। लेकिन जब तुम मिली तो एक दोस्त का मुखौटा लगाकर मिलता रहा तुमसे। कल तुम्हारी लिखी कविता ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने तुम भी दोस्ती का मुखौटा लगाकर आती हो। कहीं ऐसा ना हो कि मुखौटे चढ़ाते चढ़ाते हम अपने असली किरदार को ही भूल जाएं। मन में जो प्रेम है वह खो जाए। दिशा, मैं तो उतार देना चाहता हूँ आज अपना मुखौटा। प्लीज तुम भी उतार दो। अब मैं उस दिशा से मिलना चाहता हूँ जिसके सिर चढ़कर मेरे इश्क का जादू बोलता था। असली दिशा से मिलना चाहता हूँ मैं आज। अंबर, विक्रांत से शादी और फिर तलाक, इन बातों ने मुझे अंदर तक छलनी कर दिया है। गोवा में तुम क्या मिले कि एक बार फिर मेरी जिंदगी गुलजार हो गई। यह एहसान ही क्या कम था कि फिर से दोस्त बनकर मेरा दुख बांटा तुमने। किस मुंह से कहती कि किसी की पत्नी बनने के बाद भी तुमसे प्यार करती हूँ। अंतिम वाक्य बोलते हुए दिशा की रुलाई फूट पड़ी। दिशा, किसी की पत्नी क्या तुम अपनी मर्जी से बनी थी? समाज के जो लोग जाति पाति का भेद मन में रखते हैं वे स्वयं तो आडंबर का मुखौटा पहनकर रखते ही हैं। हम जैसे लोगों को भी ऐसे मुखौटे पहनने को मजबूर कर देते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि मुखौटा केवल चेहरे पर पहनाया जा सकता है, मन पर नहीं। दिल से हमेशा मैं तुम्हारा था और तुम मेरी। अब दुनिया के सामने भी एक हो जाएंगे हम। अंबर, क्या तुम्हारे घर वाले एक तलाकशुदा से? परवाह नहीं मुझे। दिशा की बात बीच में काटते हुए अंबर बोला। आज हम दोनों इस समाज के बनाए हर उसूल को ठुकरा देंगे जो एक प्यार को बेसिर पैर के नियमों से बने मुखौटे पहनने को विवश करता है। तुम्हारा साथ चाहिए बस। दिशा ने गीली आंखों से अंबर को देखा और उसकी हथेली को अपने लरजते गर्म होंठों से छू लिया। बंधनों का मुखौटा उतार वे एक दूजे का हाथ थामे कॉफी शॉप से बाहर निकल पड़े। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।